हे गाइस, मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं ख्याल 3 बजे टेक। और यहाँ पे मैं आपके लिए एनिमेशन की और टेक रिलेटेड वीडियोस लेके आता हूँ। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ब्रश टूल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होता है उसमें, क्या क्या फंक्शनलिटी होती है, क्या क्या इश्यूज आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है। और बाकी आई थिंक ये वीडियो में सब कुछ होगा ब्रश टूल से रिलेटेड। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आप सीख पाते हैं इससे कुछ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और लिख के बताएं कि आपका नाम क्या है और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, और ये भी बताइए कि आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं, क्या करना चाहते हैं इस वीडियो को देख के, क्या सीखना चाहते हैं और ये सब। और अगर आपको हॉरर गेम्स का गेम प्ले पसंद है तो मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसमें मैं हॉरर गेम्स खेलूँगा, उसका गेम प्ले मैं डालूंगा। तो अगर आपको वो पसंद है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप आपको वो इंटरेस्टिंग लगेगा। चैनल का नाम है @ख्याल 3 बजे एक्स्ट्रा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करता हूँ, ये ट्यूटोरियल शुरू करता हूँ। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, तो होपफुली मिस नहीं होनी चाहिए। तो मैंने अपना ये प्रोजेक्ट खोल लिया है और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या ब्रशेस होते हैं। सबसे पहले ये मेरा पेन है, ड्राइंग टैबलेट का पेन, और ये होना चाहिए आपके पास अगर आप ये सारे ब्रशेस यूज़ करना चाहते हैं तो। देखिए, यहाँ पे मेरे पास है फ्लूइड ब्रश टूल, यहाँ पे है मेरे पास क्लासिक ब्रश और पेंट ब्रश टूल। ठीक है, अब ये जो टूल है ना, हो सकता है कि आप में डिसेबल हो या इनेबल हो। ये अगर आप में डिसेबल है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है वो डायरेक्ट X12 को सपोर्ट नहीं करता, या फिर आपका ग्राफिक्स कार्ड का ड्राइवर अपडेटेड नहीं है, या फिर आपके सिस्टम पे डायरेक्ट X12 एनेबल्ड नहीं है। ये एक टेक्नोलॉजी है जो इस ब्रश के लिए रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है। ठीक है, नॉर्मली सारे ग्राफिक्स कार्ड में अवेलेबल होता है वो डायरेक्ट X12 आजकल, बट आपको पुराना अगर ग्राफिक्स कार्ड है या फिर शायद बहुत एंट्री लेवल का है तो शायद एनेबल ना हो। तो क्या मतलब ड्राइंग ना करें? ऑब्वियसली कर सकते हैं, इसके बिना भी कर सकते हैं ड्राइंग। ये जो फ्लूइड ब्रश टूल है ये अभी बहुत रिसेंटली आया था मार्केट में, आई थिंक 2019 में, बट उससे पहले बहुत सालों से बिना ऐसे काम चल रहा था। और ये जो नॉर्मल जो हमारा ब्रश टूल है ना, ये क्लासिक ब्रश टूल, इससे ही होता था काम और बहुत अच्छा होता था। तो अभी भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ये इनेबल नहीं है या फिर आपके सिस्टम में फ्लूइड ब्रश टूल सपोर्टेड नहीं है तो एकदम से नया लेने की ज़रूरत नहीं है, आप काम चला सकते हैं इससे। जब आपका चैनल ग्रो करे या पैसा आने लगे तभी इन्वेस्ट कीजिए उसमें। ठीक है, ओके। अगर इनमें से कोई एक ब्रश आपको दिख नहीं रहा है तो आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे आके क्लिक करना है, एंड यहाँ पे कहीं पे होगा, उस पर आप क्लिक एंड ड्रैग करके आप यहाँ पे लेके आ जाइए। कहीं पे क्लिक एंड ड्रैग कीजिए इस पर एंड आ जाएगा वो। उसके बाद आप इस पर राइट क्लिक कीजिएगा तो आपको ब्रशेस दिख जाएंगे। कोई भी टूल जो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे होगा। इस पर क्लिक कीजिए ना, उसको यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ लेके आइए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कैमरा टूल है ना, इसको मैं क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ लेके आ सकता हूँ। अब यहाँ से गायब हो गया, डिसेबल हो गया, लेकिन यहाँ पे आ गया। अब मुझे इसको एक्सेस करना है, इसको एक्सेस करना है या फिर इसके अंदर वाले को एक्सेस करना है, उसके लिए मैं राइट क्लिक करूँगा एंड ये देखिए दिख रहा है टूल्स, तो ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे आप अपने ब्रशेस इनेबल कर सकते हैं। अब इन ब्रशेस का क्या काम है, कैसे काम करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो है फ्लूइड ब्रश टूल, इसको अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं मुझे। क्या क्या, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, पेंट को है वो ब्लैक कर लेता हूँ, कलर को। अब ये है साइज, इससे ये नॉर्मल है साइज, आपको छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको। कैमरा लेयर, ये मैं कैमरा लेयर पर था इसलिए ड्रॉ नहीं हो रहा था। ओके, हाँ, तो ये फ्लूइड ब्रश टूल पे आ गया मैं, टूल्स पे आया मैं। तो ये साइज है पहला, इसको मैं ड्रॉ किया, छोटा है, ये ड्रॉ किया तो बड़ा हो गया, राइट, एंड सो ऑन। इसे साइज चेंज कर सकते हैं। ओके, इसको अगर मैं छोटा कर दूँ एंड इसको मैं ड्रॉ करने जाऊँ तो समथिंग ऐसा कुछ ड्रॉ होता है। ये स्टेबलाइजर, इसको मैं फुल कर दूं एंड फिर ड्रॉ करूं तो मेरे हाथ को, जो मेरे हाथ में जो शेकीनेस है ना, उसको वो ठीक कर देगा, उसको थोड़ा बहुत वो एडजस्ट कर लेता है। तो ये हो गया स्टेबलाइजर। ठीक है, अब एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ये फ्लूइड, इस पर मैं क्लिक करूँ ना तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन आना चाहिए, वो होता है ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड। ये मेरा अभी डिसेबल आ रहा है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से अगर आप कुछ स्ट्रोक ड्रॉ किए ना, ऐसे नहीं, लेट्स से कि आपने ड्रॉ किया कुछ ऐसे, ठीक है, ये आपने जॉइन कर दिया ऐसे। अब इसमें फिल करना जाएगा तो आपको ये फिल नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, एनीवे, तो अभी तो फिलहाल मैं इस पे आया और ये हो गया, साइज हो गया। अब मैं कर्व स्मूथिंग करना चाहूँ, ये कर्व स्मूथिंग है, मतलब क्या कि
ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना ऐसे ऐसे, तो जब मैं ड्रॉ करना छोड़ूंगा तो ये जो मेरा सिस्टम है ना, प्रोसेसर है, वो अपने आप इस लाइन को थोड़ा सा स्मूथ कर देगा, थोड़ा सा स्ट्रेट कर देगा। देखिए दिख रहा है, ये जो मैंने जिगजैग जो ड्रॉ किया था वो स्मूथ हो गया। तो बेसिकली ये इसको ऐसा लगता है जैसे आपका हाथ हिल रहा है या फिर उसको स्मूथ करना है तो उसको स्मूथ कर देता है। कितना करना है वो आप यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं, 50 या 100 डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। कहाँ काम आता है, लेट्स से कि मैं कुछ बना रहा हूँ जिसमें मुझे बहुत डिटेल्स देना है, मतलब कि मुझे ऐसे जिगजैग लाइन बनानी ही है, ठीक है। तो मैं ऐसे अगर बनाने जाऊँ तो ये थोड़ा बहुत स्मूथ हो गया, तो उतना जिगजैग नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं एक कर्व स्मूथिंग को 0 कर दूं और फिर मैं जिगजैग बनाऊं कुछ ऐसे, तो देखिए अब ये वैसा ही रहा, ये स्मूथ नहीं हुआ। ये जितना ज़्यादा आपका पतला लाइन होगा उतना ज़्यादा समझ में आएगा आपको। फॉर एग्जांपल मैं ये 1 सेलेक्ट करता हूँ, अब मैं बनाऊँ अगर, देखिए ये वैसा दिख रहा है राइट, जिगजैग। लेकिन अगर मैं इसको फुल कर दूँ, 100 कर दूँ कर्व स्मूथिंग को, फिर मैं अगर बनाऊँ इसको अगर ऐसे, तो देखिए इसने इसको थोड़ा बहुत स्मूथ कर दिया। समझ में आया? तो ये अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, अभी आता है टेपर। अब टेपर का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं और ये साइज थोड़ा बढ़ा दूं ब्रश का, तो देखिए अगर मैं ड्रॉ करूं दोनों साइड से मेरा ये टेपर हुआ, मतलब पतला से मोटा हुआ, साइड साइड में पतला हो गया, इसको कहते हैं टेपरिंग, ठीक है। इसको अगर मैं और बढ़ा दूं तो देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हुआ पतला होना और यहाँ तक पतला हुआ। लेकिन अगर मैं बहुत कम कर दूं इसको, देखिए ये टेपर तो है लेकिन बहुत कम डिस्टेंस से टेपर होना स्टार्ट हुआ है। और अगर इसको मैं 0 कर दूं तो ये देखिए ये टेपरिंग नहीं हुआ, मतलब ये पतला नहीं हुआ साइड में, तो इसको बोलते हैं टेपरिंग, ठीक है। ये फ्लूइड ब्रश टूल में आपको मिलेगा। ओके, इसके अलावा इसके पास आता है आपके पास प्रेशर। अब ये प्रेशर काम करने के लिए आपके पास टैबलेट जरूरी है, और आपका टैबलेट जो है वो प्रेशर सेंसिटिव होना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि मैंने एक साइज सिलेक्ट किया, ये ब्रश का साइज, ठीक है। अब अगर मैं अपने टैबलेट पे हल्का प्रेस करूं और ज़्यादा प्रेस करूं तो दोनों से मेरा जो ब्रश का जो थिकनेस है वो चेंज होता है। फॉर एग्जांपल देखिए ये मैंने हल्का प्रेस करके ड्रॉ किया, अब अगर मैं इसको दबा के ड्रॉ करूँ अगर, देखिए ये साइज चेंज हो गया, सेम थिकनेस पे सेम साइज पे। अब अगर मैं इसको और तरीके से ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं पहले धीरे दबाऊंगा फिर थोड़ा ज़्यादा प्रेस करूंगा, देखिए ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसा डिपेंड करता है। तो ये कितना ये सेंसिटिव होगा ये आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, अब आता है आपके पास जूम साइज विथ स्टेज। अगर ये डिसेबल है ना, तो देखिए क्या होगा, मैंने साइज को कर लिया है लेट्स से 4। अब मैंने एक सर्कल बनाया या एक 2 लिख लिया, ठीक है। अब अगर मैं अपना जूम इन करता हूँ अगर यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो मेरा बड़ा हो गया, ये 2 है, बड़ा हो गया। अगर मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ करूँ अगर एक सर्कल और 2, तो ये छोटा ही रहा, मतलब इसका जो ब्रश का जो विड्थ है ना वो छोटा ही रहा और सेम ही रहा। जूम आउट कर लो अगर मैं, एंड अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो भी मेरा जो ब्रश का जो शेप है वो उतना ही रहा जितना मेरा जूम इन पे था, जितना पहले पे था। लेकिन अगर मैं इसको इनेबल कर लूँ जूम साइज विथ स्टेज, अब अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, यहाँ पे मैं 0 ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये इसका जो थिकनेस है वो इतना है। अब अगर मैं इसको जूम इन कर लूँ एंड फिर से मैं यहाँ पे अगर लिखूँ अगर 0 ठीक है, 0 देखिए मेरा जो ये जो स्टेज है मैंने जूम इन किया तो मेरा ब्रश का जो थिकनेस भी है ऑटोमेटिकली बढ़ गया। जूम आउट करोगे मैं तो मैं ब्रश का जो थिकनेस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो ये काम आता है जूम इन जूम आउट, ठीक है, विथ स्टेज। ओके, ये समझ में आ गया आपको। तो ये हो गया हमारा फ्लूइड ब्रश टूल। अब आता है हमारा ये क्लासिक ब्रश। ये ब्रश सबसे पहले यही था और इसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता था पहले, ये फ्लूइड ब्रश आने से पहले, अभी भी यूज़ करते हैं लोग। इसमें भी आप सेम चीज़ें कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें अगर आपको स्मूदिंग, आपका ये जो जिगजैग है ना उसको आप घटाने बढ़ाने के लिए ये स्मूदिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं, साइज यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, सो ऑन, ठीक है। ये जूम साइज विथ स्टेज भी है। ओके, बस इसमें ये जो आपका सेंसिटिविटी वाला जो था वो कर्व स्मूदिंग वाला या फिर स्टेबलाइजेशन वाला वो थोड़ा नहीं है इसमें, बट ज़रूरत नहीं पड़ता कुछ खास। ओके,
इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये ब्रश का जो शेप है, मतलब का ये जो आपका पेन का, अगर आप कुछ नॉर्मल पेपर पे बना रहे हो तो आपका जो पेन का जो टिप है ना, उसका शेप क्या होगा वो चीज़ है। अगर ये आपको गोल है या फिर कुछ और है तो उस पर डिपेंड करता है। और ये आपको दोनों मिलेगा, इसमें भी मिलेगा और इसमें फ्लूइड ब्रश में भी मिलेगा ये चीज़। ठीक है, ओके, खोजना पड़ेगा कहाँ पे है, होपफुली किधर तो होगा, आई थिंक शायद कलर एंड स्टाइल, साइज स्टेबलाइजर है, स्टाइल फिल है, स्टाइल इनफैक्ट शायद इसमें नहीं है। तो इनफैक्ट आपके लिए ये ब्रश बेटर है, इसमें शेप चेंज कर सकते हैं आप। मतलब देखिए, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ ना, थोड़ा सा साइज बढ़ा लिया मैंने, इसको मैं लिखा, मैंने एनिमेट लिखा, एनिमेट। ठीक है, ये मेरा तब जब मैं ये जो मेरा टूल का टिप है ना वो राउंड है। अगर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, अब मैं लिखूँगा एनिमेट। ठीक है, तो ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा लिख रहा है। मतलब कि अगर आप लेट से कि आपके पास जो हाइलाइटर पेन होता है ना, जिसका एक साइड से मोटा होता है एक साइड से पतला, मतलब टिप में, तो वो ऐसा कुछ दिखेगा। सिमिलरली अगर आप इसको स्क्वायर कर लीजिए तो आपको एनिमेट ऐसे लिखेगा कुछ। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं ब्रश का जो टिप का जो शेप है ना वो चेंज हो रहा है यहाँ पे। ओके, ये समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका नॉर्मल क्लासिक ब्रश। अब आता है पेंट ब्रश टूल। इसका क्या फ़ायदा है, देखिए यहाँ पे अगर मैं ये सिलेक्ट कर लिया, ये नॉर्मल जो स्टाइल है ना वो सॉलिड लाइन है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, इसका जो साइज है मैं कम कर लेता हूँ, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो देखिए नॉर्मल में लाइन आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये स्टाइल है ना, यहाँ पे मैं चेंज कर लिया और चेंज करके मैंने डाल दिया लेट से ये, और अब अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, थोड़ा सा स्ट्रोक साइज बढ़ा लेता हूँ, तो देखिए ये मेरा स्टाइल आ रहा है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ये बन रहा है, देख रहा है, ये काफ़ी कूल सा है। ओके, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। वो ऑप्शंस आपको मिलते हैं ये ब्रश लाइब्रेरी में। इसको अगर आप क्लिक कीजिएगा ना तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे एरो। ठीक है, एरो में स्पेशल एरो, इसको मैंने क्लिक कर लिया, एक बार बाहर आया तो ये एरो मेरा सेलेक्टेड हो गया। अब अगर मैं ड्रॉ करूँ इससे, देखिए मेरा एरो ही बन रहा है। ठीक है, ठीक है, ये एरो बन रहा है। सिमिलरली आप चाहें तो और भी सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो लाइन आर्ट, पेंट ब्रशेस, आर्टिस्टिक, बैनर, ये बैनर एंड इसमें अगर मैं आऊँ और इसको सिलेक्ट कर लूँ, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, एंड अगर मैं ड्रॉ करूँ तो देखिए मेरे पास ये बैनर बन रहा है। ठीक है, ये तो ये एक बहुत सा कूल सा चीज़ है, इससे ये ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा, एक चीज़ लेट से ये मैंने पैटर्न ब्रश सेलेक्ट कर लिया, एक यहाँ पे ऑप्शंस है। अब मैं इसको ड्रॉ करूँ अगर, तो ये मेरा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अगर आपके पास ये जो ब्रश लाइब्रेरी नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप विंडोज़ में आइए और यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए ब्रश लाइब्रेरी, इसको डबल क्लिक कर लीजिए तो आपको यहाँ पे या कहीं तो और खुल जाएगा, वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब आप ये ब्रश टूल से बनाते हैं ना चीज़ें, तो जो भी कुछ आप बनाते हैं, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके बताऊँ, जो भी कुछ आप बना रहे हैं वो एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो लेट से अगर आपने घास आपको बनाना है, आपने बहुत सारे घासेस, मतलब बहुत सारे घास बनाए आपने। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ पेंट ब्रश टूल को, और लेट से मान लीजिए कि ये घास बना रहा हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, ये घास बना रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें। प्रॉब्लम क्या होगा कि ये जितने भी कुछ आपने बनाया ना वो सब ऑब्जेक्ट बने हैं। ऑब्जेक्ट ज़्यादा जब आपका स्क्रीन पर रहता है तो होता क्या है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो हैवी होने लगता है, और आपका प्रोसेसर को हर एक ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करना पड़ता है और दिखाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका जो प्रोजेक्ट है वो स्लो होने लगेगा, लैग करने लगेगा, मे बी कभी कभी आपका जो सिस्टम है क्रैश भी कर सकता है। तो जितना हो सके ऑब्जेक्ट्स कम रखिए। इसलिए मैं नॉर्मली पेंट ब्रश को अवॉइड करता हूँ, मैं पर्सनली, क्योंकि मेरा जो प्रोसेसर है बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आपका है तो आप इजीली बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, पर ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब मैं यहाँ पे था तो ये मेरा डिसेबल था। ठीक है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ और इसमें कुछ ड्रॉ करूँ, ठीक है, अब मैं अगर इसको ड्रॉ करना चाहता हूँ, मैंने ये लाइन सेलेक्ट कर लिया फ्लूइड ब्रश में और इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सर, ऐसे एक सर्कल बनाया और एक और सर्कल बनाया। ओके, अब इसमें मैं पेंट करने जा रहा हूँ तो ये मेरा पेंट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ना, जब इसको
तो देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि ये ब्लू लाइन आ रहा है राइट, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट्स हैं, देखिए ऑब्जेक्ट है। तो अब ये ऑब्जेक्ट क्यों हो गया? मैंने तो नॉर्मल फ्लूइड ब्रश सेलेक्ट किया था, इसको तो नॉर्मल ड्रॉ होना चाहिए था, ऑब्जेक्ट क्यों हुआ? ये अगर मैं इसको पेंट करने जाऊँ तो पेंट नहीं हो रहा है। अब मुझे अगर इसको पेंट करना है तो मुझे ये ऑब्जेक्ट को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके पेंट होगा। कैसे? तो मैंने इसको Q प्रेस करूँगा, देन इसको पूरा को सिलेक्ट करूँगा अगर, एंड देन कंट्रोल B प्रेस करूँगा, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो ब्रेक हो गया। ठीक है, इसको अब देखिए ये अब मेरा, अब अगर मैं इसको पेंट करने जाऊँ ना तो ये पेंट हो जाएगा, देखिए ये ठीक है, पेंट हो रहा, पहले नहीं हो रहा था। तो अगर आप इस ब्रश से कुछ बना रहे हैं ना, और आपने इस पे कुछ बना रहे हैं, आपको पास वो ऑब्जेक्ट जैसे बन रहा है, तो ध्यान रखिए कि ये जो ऑप्शन है ना, ये अगर आप इसको इनेबल रहेगा तो आप जो भी कुछ बनाएंगे वो ऑब्जेक्ट बनेगा। अब अगर इसको मैं पेंट करूं तो पेंट नहीं होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। अगर सेलेक्ट करूं मैं अगर इसको, तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि आप जो भी कुछ बना रहे हैं वो ऑब्जेक्ट मोड में नहीं बने, नॉर्मल मोड में बने। उसके लिए आपको ये सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, डिसेलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, अब मैं अगर इसको ड्रॉ कर दूं और इसको पेंट करने जाऊं अगर मैं, तो ये मेरा पेंट हो गया। ठीक है, लेकिन इशू क्या होगा कि कभी कभी क्या होगा कि आपका जब आके आप इसको सिलेक्ट डिसेलेक्ट करने जाएंगे ना, इसको यहाँ पे, तो ये आपको डिसेबल रहेगा, मतलब आप इसको सिलेक्ट डिसेलेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ पे आके पेंट ब्रश टूल पे ये जो स्टाइल है ना, इसको अगर आपने एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम ये सिलेक्ट किया हुआ है, सॉलिड के जगह पे कुछ और सिलेक्ट किया हुआ है, तो आपको वो नहीं दिखेगा। तो अगर आपको ये डिसेबल दिख रहा है आपका नॉर्मल ब्रश टूल में, तो आप यहाँ पे आइए, ये पेंट ब्रश टूल में आइए और जो स्टाइल है उसको सिलेक्ट कर लीजिए नॉर्मल सॉलिड लाइन। तब आप जब इसमें आएंगे ना तो ये आपको नॉर्मल दिखेगा, इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट टू मेक श्योर कि आपको समझ में आए ये बात, अगर आपने कुछ बनाया है, लेट्स से आपने कुछ एक इमेज बना रहे हैं आप, इसको आप अगर फिल कर रहे हैं, आपका फिल नहीं हो रहा है, तो मे बी हो सकता है कि आपका ये चीज़ जो भी कुछ बना है ना वो ऑब्जेक्ट मोड में बने हैं आपके स्ट्रोक्स, और वो तब आपका ये इनेबल हुआ होगा। इसलिए फॉर एग्जांपल तो मैं डिलीट करूँ अगर इसको मैं, एंड इसको मैं ऑब्जेक्ट मोड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये सिलेक्टेड है, एंड मैंने ब्लैक कलर लिया, और अगर मैं इसको मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये बनाया मैंने एंड ये बनाया, तो दो तीन चीज़ें आपको ध्यान देखनी है। पहला कि एक तो ये कवर्ड है, मतलब ये क्लोज्ड लूप है, तो आप जब इसे पेंट करने जाएगा तो पेंट होना चाहिए था, अभी पेंट नहीं हो रहा है। तो अब चेक कीजिए कि यहाँ पे क्या है, डू नॉट क्लोज स्मॉल गैप्स, क्लोज स्मॉल गैप्स, जो भी कुछ ऑप्शन होते हैं वो चेक कर लीजिए। अगर आप में कुछ गैप छूटा है तो आप इसको देख के एडजस्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर गैप भी नहीं छूटा है और अपने ये लार्ज गैप भी किया है फिर भी पेंट नहीं हो रहा है, तो अब एक और चीज़ चेक कीजिए कि कहीं आपका जो पेंट का कलर वाइट तो नहीं है। ये अगर वाइट कलर से सिलेक्टेड होता और पेंट कर रहे होते तो समझ में नहीं आता राइट, पर ये वाइट भी नहीं है। ठीक है, फिर भी पेंट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ एंड मैं चेक करने जाऊँ इसको, तो देखिए ये पूरा ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँ और फिर इसको सिलेक्ट करूँ, देखिए ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि चारों तरफ ब्लू लाइन है राइट। इसको मैं मूव करने जाऊँगा ना तो ये मूव भी हो जाएगा, ये सॉरी ऐसा नहीं, मैं क्लिक करता हूँ इस पर एंड देन ये मूव भी हो गया, ये अलग अलग हो गया राइट, ये अलग अलग हो गया। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होता तो क्या होता, और ऑब्जेक्ट कैसे नहीं करना है इसको, अब इसको सेलेक्ट कीजिए, ध्यान रखिए कि आपको ये वाला सिलेक्टेड नहीं हो, अगर सिलेक्टेड है तो उसको डीसेलेक्ट कर लीजिए एक बार क्लिक करके। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ, इसको सिलेक्ट कर लूँ, और अगर मैं इसको फिल करने जाऊँ तो ये फिल हो जाएगा, और अगर मैं इसको मूव करने जाऊँ पूरा को सिलेक्ट करके या फिर ऐसे कुछ भी करके, तो ये पूरा ही साथ में मूव हो रहा है, देख रहे हैं। तो जब ऑब्जेक्ट मोड में होता है तो वो दोनों स्ट्रोक्स आपस में जॉइंट नहीं होते हैं, बस ऊपर नीचे रहते हैं लेकिन जॉइंट नहीं होते हैं। एक और चीज़ यह कि मैं मान लीजिए कि मैंने विदाउट ऑब्जेक्ट मोड को इसको ड्रॉ किया ना अगर, और थोड़ा बहुत गैप भी रह गया, मैं अगर इसको पेंट करने जाऊं और मैंने ये डाला हुआ है कि क्लोज लार्ज गैप, एंड इसको पेंट करने जाऊं तो पेंट हो जाएगा, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट नहीं है एंड मैंने ये सिलेक्टेड किया हुआ है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपने कुछ कुछ बनाया है और आप वो फिल करने जा रहे हो, वो फिल नहीं हो रहा, तो ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं रीज़न। इस बात को समझ लीजिए और ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए ये फ्लूइड ब्रश हो गया, ये पेंट ब्रश टूल हो गया, दोनों में ही एक चीज़ ऑप्शन होता है, ये चीज़ पेंट नॉर्मल, पेंट फेस ओनली, पेंट बिहाइंड, पेंट सिलेक्शन, पेंट इनसाइड। इसका मतलब क्या हुआ
मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ कलर ब्लैक एंड थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ और मैंने एक सर्कल बना लिया ऐसा कुछ, और उसको मैं पेंट कर लेता हूँ ग्रीन कलर से। ठीक है, ये मेरा बन गया। अब देखिए, अगर मैं इसको, ये मेरा फ्लूइड ब्रश को सिलेक्ट कर लिया मैंने और ये मेरा पेंट नॉर्मल पे है, तो मैं अगर इस पर ड्रॉ करूँ किसी चीज़ से, किसी कलर से, लेट से मैंने पेंट का जो कलर है, मेरा ब्रश का जो कलर है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया ब्लू। अब अगर मैं इस पर ड्रॉ करूँ तो देखिए ड्रॉ हो गया। थोड़ा सा और लाइट ब्लू सेलेक्ट करता हूँ, बेटर लगेगा देखने में। मे बी ये वाला, चलिए ठीक है। ये इस पर ड्रॉ हो रहा है, पूरे पर ड्रॉ हो रहा है, राइट। देखिए पूरे पर ड्रॉ हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ यहाँ से पेंट फिल्स ओनली, और अब मैं इस पर ड्रॉ करूँ तो देखिए इधर इधर ड्रॉ नहीं हुआ, बस जहाँ जहाँ मेरा कलर है वहीं पे ड्रॉ हुआ बस। ठीक है, अब अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ पेंट बिहाइंड, तो क्या होगा कि ये जो लाइन है ना बस इसके पीछे ड्रॉ होगा, इसके आगे इसके ऊपर ड्रॉ नहीं होगा। देखिए इसके पीछे ये हो गया ना, पीछे ड्रॉ हुआ और उसके पीछे कुछ होगा, ऊपर ड्रॉ नहीं हुआ, तो ये हो गया पेंट बिहाइंड। नेक्स्ट ऑप्शन है पेंट सिलेक्शन। मतलब क्या, ये मैंने सेलेक्ट किया है, इसको आधा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इतना सिलेक्टेड है, और फिर मैं अपने पेंट ब्रश टूल को ले लेता हूँ, फ्लूइड ब्रश टूल को। ओके, एंड टूल्स में मेरा सिलेक्टेड है पेंट सिलेक्शन। तो मतलब जहाँ जहाँ मैंने सेलेक्ट किया ना बस वही पेंट होगा, बाकी चीज़ें पे ड्रॉ नहीं होगा। देखिए ये मैंने ड्रॉ किया, जैसे ही मैं अपना पेन हटाऊंगा ना, जहाँ जहाँ मैंने सिलेक्टेड है वहीं पे वो रहेगा, बाकी जगह से हट जाएगा। देखिए दिख रहा है, ये यहाँ पे रह गया, बाकी जगह पे नहीं रहा है। लास्ट ऑप्शन आता है पेंट इनसाइड। मतलब क्या कि अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करूँ अगर, तो ये जो मेरा ब्लैक लाइन है ना उसी में पेंट रहेगा और वो ग्रीन कलर पे नहीं रहेगा। देखिए, लेकिन अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँ, अंदर से स्टार्ट करूँ, वो ब्लैक से स्टार्ट नहीं करूँ और ये ब्लैक के ऊपर तक करूँ अगर, तो बस ये मेरा ग्रीन के अंदर रहेगा, ब्लैक पे नहीं आएगा। देखिए दिख रहा है, ये होगा पेंट इनसाइड। तो वो कैसे सिलेक्ट होगा वो वैरी करता है कि आप कहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि उसको समझ में आए कि किसको पेंट करना है, किसको पेंट नहीं करना है। तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ। आपके पास 3-4 ऑप्शन है पेंट करने के लिए पेंट ब्रशेज में। एक तो है पेंट नॉर्मल, जो कि नॉर्मल पेंट है। एक हो गया पेंट फिल्स ओनली, मतलब ये बस अंदर की तरफ फिल करेगा जहाँ जहाँ आपका पेंट है, बाहर नहीं करेगा। तीसरा हो जाता है आपका ये पेंट बिहाइंड, मतलब इसके पीछे पेंट करेगा बस। देखिए ठीक है। चौथा हो गया आपका पेंट सिलेक्शन, मतलब कि जहाँ जहाँ आपने सिलेक्ट किया बस उसको पेंट करेगा। फॉर एग्जांपल देखिए ये बस इसको पेंट किया। एंड फिर पांचवा लास्ट आपका ऑप्शन बच जाता है आपके पास एक ये वाला पेंट इनसाइड। वो मतलब कि कहाँ से जो भी आपने फिल को सिलेक्ट किया है उसके अंदर ही पेंट करेगा बस। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ, यहाँ से आऊँ, अगर ब्लैक कलर से आऊँ एंड तब तक ब्लैक कलर तक आऊँ, तो ये बस ब्लैक कलर वाले में पेंट रहेगा, ग्रीन में नहीं जाएगा। ठीक है, ये होपफुली मेरा पेंट इनसाइड है। हाँ, ये देखिए पेंट इनसाइड इसमें है। अगर मैं ग्रीन से स्टार्ट करूं और ब्लैक कलर तक आऊं तो बस ग्रीन में पेंट रहेगा, ब्लैक में नहीं रहेगा। देखिए, तो ये बेसिकली प्रोसेसर कैसे इसको प्रोसेस करता है कि किसको पेंट करना है, किसको पेंट नहीं करना है। ये पेंट इनसाइड वाले में वो थोड़ा सा वेरी करता है, वो देख के एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये सारे हो गए पेंट मोड्स, और ये चीज़ आपको फ्लूइड ब्रश में और नॉर्मल ब्रश में भी मिल जाएगा, और बाकी तो समझ ही सकते हैं। तो ये सारा जो भी कुछ था ये ब्रशेस का खेल था। इतने टाइप के ब्रशेस होते हैं, इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं आप, और क्या क्या इश्यूज आते हैं, कैसे सॉल्व करना है ब्रशेस में। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपका नाम लिखिए चैनल के नीचे कमेंट में, और वीडियो के नीचे कमेंट में अपना नाम लिखिए, अपना कहाँ से देख रहे हैं और किस लिए आप ये सीख रहे हैं वो भी ज़रूर लिखिए। आई थिंक मैं जानना चाहूँगा कि किस लिए लिख रहे हैं आप, किस लिए आप ये देख रहे हैं। और अगर आपको गेमिंग वीडियोस पसंद है तो ख्याल 3 बजे एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे दूंगा। आई होप देखते हैं, होपफुली अच्छे गेम्स खेलने को मिलेंगे, होपफुली अच्छे गेम्स खेलेंगे और अच्छा गेम प्ले होगा, इंटरेस्टिंग गेम्स होंगे। तो मैं मिलता हूँ बहुत जल्द नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं सारा का सारा कैरेक्टर डिज़ाइनिंग बताऊँगा आपको। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।